सिंस हमारे साथ श्रेयांश झा है, श्रेयांश झा ऑफिस आए हुए थे, मैंने कहा चलो स्क्रीन पे इंटरव्यू करते हैं। श्रेयांश ने 2021 में स्कोर किया था 585 और इस बार इनका स्कोर है 695। 585 से 695। श्रेयांश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, काफी सारे ड्रॉपर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा स्कोर आया, ड्रॉप करके आपके दिमाग में नहीं आया कि मुझे 25-30 नंबर स्कोर करना है फिर गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा? हाँ, मतलब जैसे कि रिलेटिव्स भी या फिर पेरेंट्स भी कई बार सोचते हैं कि बस 20-30 नंबर बढ़ाना है एंड देन हो जाएगा, लेकिन मेरे शुरुआत से दिमाग में ये था कि जितना हो पाए उतना ज़्यादा। तो कहाँ से आया दिमाग में, मैं यही पूछ रहा हूँ, मतलब बात सिर्फ मेंटल मेकअप की है, मेंटल मेकअप चाहिए, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट अ बिग रैंक, क्योंकि अब पूरा 1 साल है स्कूल के साथ तैयारी करते हुए मेरा इतना स्कोर आ गया, तो अब मैं लंबा छक्का मार सकता हूँ। ये चीज आपके दिमाग में किसने डाली? मतलब शुरू से ही मतलब मेरे दिमाग में था कि जैसे कि कोचिंग या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन किया तो उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब कि एरर्स एनालाइज करने हैं, जो चीज़ें मैंने अपने पिछले साल देखी क्या क्या गलतियाँ है तो उनको कैसे इम्प्रूव करना है। और दूसरी चीज़ ये थी कि टीचर्स ने भी मोटिवेट किया कि हाँ भाई आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो मैंने जब शुरू में एक टेस्ट में करी, मैं सोचा कि एक टेस्ट में करके देखते कि कितना हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने एक टेस्ट में करके देखी तो 680 आया। फिर उसके बाद से जो मोटिवेशन मिली कि और भी कर सकते हैं, 3 चैप्टर हो गए तो बाकी के भी कर सकते हैं। तो एक चीज ये है, जिनका 560, 570, 580, 590 पास में है ना, पर पता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, एक काम करो, अगला जो भी टेस्ट आ रहा है पूरी जान झोंक दो उसमें और देखो क्या स्कोर आता है। जो आपका स्कोर आएगा ना उससे आपको असली अपनी कैपेबिलिटी का पता चलेगा, तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं लंबा छक्का मार सकता हूँ। ये सो यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन इन नवंबर। नवंबर में वापस तैयारी चालू की पिछले साल। तो ये कौन से टेस्ट में आया आपका, कौन से महीने में आया ये? मतलब नवंबर लास्ट तक आ गया होगा, विद इन 15 डेज। अच्छे से मैंने जो शुरू के 3 चैप्टर्स है एकदम बढ़िया से तैयारी करी कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एक एक चीज पढ़ डालेंगे। अब हो सकता है स्टूडेंट्स आपका नहीं आया 15 दिन में, पर परेशान मत होइएगा, 30 दिन में आ जाएगा, 45 दिन में आ जाएगा, पर अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करिए, थोड़ा पुश करिए खुद को, और वो पुश आएगा खुद के लिए एक बड़ा टारगेट सेट करके, जो इन्होंने कर लिया और इनको वैलिडेशन उस टारगेट का मिल गया जब इनका 680 स्कोर आया। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? अराउंड 22,000। 22,000। तो क्या चीज अच्छी लगी इसमें व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग सो मेनी क्वेश्चंस? मतलब मेन चीज़ तो ये लगी कि एक एक चीज़ को ये एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में। अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया तो मतलब कि एनसीईआरटी की एक एक चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। और मैं मोस्टली ये करता था कि जो जितने भी मेरे को अच्छे क्वेश्चंस मिले, जिनमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि ईजिली हाथ में नहीं आती, मतलब जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता, तो उस चीज़ को बुक मार्क कर लिया और उसकी डीपी प्रैक्टिस करी, ओनली बुक मार्क क्वेश्चंस की। ओ हाँ, ये भी ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन जरा देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो एक बार इन्हें जाके दिखा देते हैं ये वाला। तो होता क्या है कि neetprep.com पे चलते हैं, neetprep.com। तो neetprep.com पे आए, श्रेयांश एक बार इन्हें दिखा देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, कोर्स कंटेंट में आए, जनरेट डीपीपी, ये सही तरीका है बॉस, आप सही कह रहे हो, पर उसके लिए थोड़ा रिलीजियसली है ना, जब आप पहली बार प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको अपना रिवीजन का मसाला भी रेडी करना है। मतलब साथ साथ देखना पड़ता है। तो क्रिएट डीपीपी पे क्लिक किया और लेट्स से मुझे डीपीपी जनरेट करना है, पीरियोडिक टेबल के सारे टॉपिक्स। हाँ, अच्छा 30 क्वेश्चन का एक छोटा सा मिल जाएगा, पर और इंक्लूड योर बुकमार्क क्वेश्चंस, बस है ना, समझ गए। तो आपने सफिशिएंट बुकमार्क किया तो सिर्फ बुकमार्क क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, मतलब किसी किसी चैप्टर में तो इवन 70-80 भी आते थे, जिसको मतलब बहुत गड़बड़ रहती थी। तो मतलब मेहनत लगती है, साथ पहली बार करने में मेहनत लगती है, लेकिन सेकंड टाइम से आपका रिवीजन इजी हो जाएगा। और ये अच्छी आदत है यार, वैसे भी जो आप किसी से भी पूछोगे जब आप तैयारी कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है उससे, क्योंकि क्वेश्चन तो लिमिटेड ही है इस दुनिया में, आपको एनसीईआरटी के दायरे में ही करना है, तो कौन से क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे, नई बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आपका यहाँ पे मसाला रेडी हो गया, इस तरह से क्वेश्चन रेडी हो गया, और आप पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में ही करते हैं। हाँ, मतलब मैंने दिक्कत देखी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैंने ओएमआर में गलतियां करी थी, तो मैंने क्या किया कि शुरू
शुरू से ही जितने भी क्वेश्चंस किए सारे प्रिंटेड OMR पे, और ये मतलब इन्हीं के चैनल से आइडिया लगा। तो कितने आर्यन भैया OMR ने भरे होंगे? 300-400 भर दिए? बहुत सारे। घर पे न्यूज़पेपर की जगह उसी का काम हो गया था। ठीक है, मैं आपसे फाइनल एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके 695 आ रहे हैं, हाँ तो आप वो कर रहे होंगे तो वो चीजें शायद करनी चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को पहला ये कहता हूँ, आपका एक रूटीन होना चाहिए। हाँ और जब आप सुबह उठो तो जल्दी से नहा धो के कपड़े बदल के बैठ जाओ। हाँ। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, उठेंगे नहाएंगे नहीं, उन्हीं कपड़ों में पड़े जा रहे हैं, फिर झपकी आती रहती है। तो वो नहीं होना चाहिए। और मैंने एक और चीज़ देखी है, जैसे कि कई बच्चे ना अपने आप को नींद के मामले में ओवर एक्सर्ट करते हैं, कि मतलब कि बस 3-4 घंटे सो रहे हैं, आंख बंद हो रही है और पढ़े जा रहे हैं। वैसा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। अपनी बॉडी से लड़ो मत यार। मतलब अल्टीमेटली क्या है, आपकी बॉडी को ही, आपके दिमाग को एब्जॉर्ब करना है। तो यदि आप उससे अननेसेसरीली लड़ोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, आपको नींद आ रही है, बिल्कुल ठीक है, सो जाओ। दूसरी चीज, कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ते थे, बिस्तर पे नहीं। हाँ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये गलती करी कि कुर्सी टेबल पे बैठता ही नहीं था, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करी। लेकिन जब ड्रॉप लिया तो फिर कुर्सी टेबल पे शुरू किया कि हाँ भाई करना है अच्छे से। और कुर्सी टेबल पे बैठे हैं तो फोकस है, यदि जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन आए तो उठ जाओ और पानी पी लो। हाँ मतलब ऐसा तो कुर्सी है। टेबल का सम्मान करो। तीसरी चीज, रात को सोते समय अगले दिन क्या करोगे वो कहीं पे लिख के सोते थे? लिख के नहीं, मतलब मैं तो दिमाग में रखता था। बाकी कुछ लोग लिखते भी है, उससे भी फायदा होता है। मैं भी सोचता था कि लिखूं, लेकिन आलस आता था। ठीक है गाइस, ये 3 चीजें और है। उठो और उठने के बाद नहा लो, अपने आप का दिन चालू हो गया, नहा धो लिया, नाश्ता कर लिया, कपड़े चेंज कर लिए। दूसरी चीज, कुर्सी टेबल पे पढ़ो। और ये जो चीज कह रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, आप है ना गड्ढा नहीं खोद रहे हैं। तो आप जब मेंटल वर्क कर रहे हैं तो योर बॉडी शुड बी रिलैक्स, योर माइंड शुड बी अलर्ट एंड फोकस्ड। और उसके लिए उसको रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नींद आ रही है फॉर वॉट एवर रीजन, रात को 3 घंटे सोए, दिन में आपको नींद आ रही है, सो जाओ 2 घंटे, फर्क नहीं पड़ता। आपको दिन में 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। फैंटास्टिक। तो श्रेयांश, कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मतलब एक चीज तो यही है, यदि आपने ऊंचा नहीं सोचा तो आपको वही मिलेगा जो आपने सोचा है। हाँ, मतलब वही वापस उधर ही आ जाएंगे 1 साल बर्बाद। कोई फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? फाइनल एडवाइस यही है कि मतलब एम हाई कर लिया और उसके लिए वर्क भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एम ही रख लिया। मुंगेरी डाल के हसीन सब। ठीक है, एम हाई किया तो उसके लिए कितनी मेहनत करते थे? दिन में कितने घंटे की पढ़ाई? मतलब घंटे तो मैंने कभी गिने ही नहीं। मतलब जितना भी टाइम मिला, इवन अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मेट्रो में भी क्वेश्चंस करूँगा। इनके प्लेटफॉर्म पे ये अच्छी बात है कि फ़ोन में भी आप कर सकते हैं। तो जितना भी टाइम मिले अपना यूटिलाइज करो। और नींद 6-7 घंटे की, उसके अलावा पढ़ाई जितनी हो पाए, खाना खाते हुए भी क्वेश्चंस, और जब भी टाइम मिले। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा है थोड़ा। ये मतलब एंड तक आते आते तो करना पड़ता है। यहाँ पे जो लोग शूट भी कर रहे हैं ना, उनको भी हंसी आ रही है कि मतलब है ना क्या है ये। ठीक है, एनीवेज, यदि कह रहे तो करने की कोशिश कर लीजिएगा, बट इसके थोड़ा कम भी करोगे तो हो जाएगा, पर एटलीस्ट ट्राई। मतलब एकदम शुरू से एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो ऐसा नहीं है कि दिन भर नहीं कर सकते हो। बट ठीक है, श्रेयांश झा आपके सामने वापस बोल रहा हूं सब लोग को, छोटा मत सोचो, छलांग मारनी है तो लंबी लगाओ, सपने तो शहंशाहों जैसे होने चाहिए। इसने सोचा 585 है, लंबा स्कोर मारूंगा, 10 नंबर कटे नहीं होते, 705 होते, 695 है ड्रॉप करके भी इस टाइप का स्कोर करना मुमकिन है। ठीक है बच्चों,